ओके जेंटलमैन, आज बात करेंगे नए ऑफर की जो ईरान की तरफ से इंडिया के लिए ऑफर दिया गया है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मज में नॉर्मल मूवमेंट कर सकते हैं। आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहां से क्रूड ले जा सकते हैं और आपके वेसल फ्रीली मूव कर सकते हैं। देखें जेंटलमैन, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वार के लिए फंदा है, ये बहुत बड़ी चाल है, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट के पास में समझदारी है तो स्टेट ऑफ हॉर्मज में जो हमारे फंसे हुए शिप है, जहाँ हमारे फंसे हुए वो उधर वेसल्स है जो क्रूड के लोडेड है, उनको ले आना चाहिए। जो भी 35-40 सुनने में आ रहा है उनको वहाँ से मूव कर देना चाहिए। उसके बाद में जो स्टेट ऑफ हॉर्मज है, जितने दिन जहाँ डिस्ट्रप्शन बनी हुई है और जो वार की सिचुएशन बनी हुई है, उतने दिन तक इंडिया को कोई भी ऑफर नहीं अवेल करना चाहिए, ठकरा देना चाहिए। यहाँ से जितना आप इस आग से दूर रहोगे उतना बेहतर है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर में जो है पब्लिक का भी जो है गैस की सप्लाई की वजह से प्रेशर बना हुआ है और अपोजिशन ने भी बहुत हल्ला गुल्ला करके गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। तो इन चीज़ों दोनों को देखते हुए आप जो तीसरी मुसीबत में घुसड़ने जा रहे हो वो बहुत खतरनाक आग है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी चाल है। क्यों? ये ऑफर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चाल है, एक बहुत बड़ी साजिश है। जेंटलमैन, आप मेरे साथ कर्नल व्यू चैनल पे बने रहिए, हम लोग इस चीज़ को आगे थोड़ा विस्तार से डिस्कस करेंगे। जेंटलमैन, ऐसा है कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ जितने भी हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए शासन प्रशासन में जितने भी समझदार बंदे बैठे हैं, उनको सबको पता है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज की जो वार होने वाली है, जहाँ होगी आने वाले 2 दिन में, 4 दिन में, या हफ्ते में, वो एक वर्ल्ड की बहुत भयानक वार होगी। ठीक है, बहुत एक वर्ल्ड हिस्ट्री के में कायम होने वाली वार होगी। क्योंकि यहाँ जो है ईरान का भी पूरे का पूरा उन्होंने अपना IRGC सारे का सारा कमांड कंट्रोल सारा पूरा जमावड़ा करके रखा हुआ है। और साथ ही साथ अमेरिकन फोर्सेस को भी पता है कि अगर हमने जो है इनका किला तोड़ना है तो हमें स्टेट ऑफ हॉर्मज को जो है तोड़ना होगा। यहाँ से एंट्री करने के लिए यही जैसे वो एक चक्रव्यूह तोड़ने वाला, ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया है। इसकी एंट्री के लिए जब तक अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से ब्रेक नहीं करेगी तब तक इनका जो वर्चस्व नहीं जहाँ बन सकता। ठीक है, तो ईरान फोर्सेस को भी पता है कि अगर इस एरिया में वर्चस्व बनाना है तो हमें स्टेट ऑफ हॉर्मज पे मजबूती से कब्जा बना के रखना होगा। देखें यहाँ क्या है कि अगर मान लिया हमारा कंट्री जो है इसको थोड़ा सा नेग्लिजेंसी कर जाता, फ्री मूवमेंट करता है इस एरिया में, हम लोग जो है हमारे वेसल्स मूव करते हैं कि जो हमारे कंट्री में जो सिचुएशन बनी हुई है हल्की सप्लाई की वजह से। देखिए, डीजल पेट्रोल की तो उतनी क्राइसिस नहीं है, हल्की सी गैस साइड से जो LPG साइड के क्राइसिस है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे कि भाई LPG वाला क्यों है और जहाँ मान लिया कि डीजल पेट्रोल की इशू का क्यों नहीं है। तो इसमें क्या है कि देखें, अगर हमारा जो मान लिया कि हमने इस जो अपॉर्चुनिटी आई है, जहां हमें ऑफर आया उसको वेल करने जाते हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ हमारा मित्र कोई नहीं बैठा हुआ। यहाँ जो इंक्लूडिंग ईरान 8 कंट्री बैठे हुए हैं, ठीक है, गल्फ पर्शियन में। ठीक है, जा उसमें इराक लगा लो, कुवैत लगा लो, कतर लगा लो, बहरीन लगा लो, UAE लगा लो, सऊदी लगा लो, ओमान लगा लो। ठीक है, ये सारों के पास में अपने शिप एबिलिटी है, शिप मतलब नेवल शिप्स। ठीक है, इनके पास में छोटे छोटे ड्रोन की कैपेसिटी भी है। ठीक है, और इनके पास कुछ कंट्री ऐसे भी है जिनके पास में अपने सबमरीन्स भी है। ठीक है, और फिर इसमें जो 8वां प्लेयर आ जाता है, ईरान को छोड़ के जो 8वां प्लेयर आ जाता है। देखिए, जो ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मज के बाद में जो चबहार पोर्ट वाला एरिया जैसे क्रॉस करते तो आगे जो है पाकिस्तान का वाटर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो ग्वादर पोर्ट वाला एरिया आ जाता है, वहाँ जो पाकिस्तान का वाटर शुरू हो जाता है, पाकिस्तान के पास में ड्रोन कैपेबिलिटी भी है और उसके पास में सबमरीन्स भी है। ठीक है, बड़ी कैपेसिटी नहीं लेकिन जो भी उसके पास है एबिलिटी है। तो हमारे जिस टाइम वहाँ से शिप जहाँ से दैट जो क्रूड वेसल्स जो वहाँ से निकलेंगे, तो जितने वेसल निकलेंगे उनके ऊपर इंडिया फ्लैग लगा होगा, क्लियर कट आइडेंटिटी होगी कि जहाँ से जाना है इंडिया फ्लैग के, क्योंकि इंडिया के लिए फ्री एंट्री। हमारे जो वहाँ से वेसल होंगे इंडिया के, उनके ऊपर में कोई ना कोई शरारती तत्व अटैक करेगा। ड्रोन को आप पकड़ नहीं सकते कि ड्रोन कहाँ से आया, किधर से आया, किसने कर दिया, किसने जो है फॉल्स फ्लैग मिशन कर दिया, क्या हो गया,
किसी को पता नहीं चलेगा। उसमें हम लोग बाद में ऐसी उलझन में फंसेंगे कि कोई कहेगा कि नहीं ये पाकिस्तान ने कर दिया, कोई कहेगा नहीं ये ईरान ने कर दिया, कोई कहेगा ये जो है इजराइल ने कर दिया, कोई कहेगा ना ना ये तो ओमान ने कर दिया, कोई कहेगा ये अमेरिकन ने कर दिया। तो हमें ऐसा उलझा दिया जाएगा इस मसले में कि हम लोग जो अभी जिस मुसीबत को झेल रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मुसीबत में कि हम लोग कंट्री के अंदर फिर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। तो आप जी इसमें जवाब करो किसने हमारा शिप डुबा दिया। और जो अपोजिशन में है वो जो गवर्नमेंट की अभी कंडीशन बनी हुई है, ठीक है डिस्टर्ब हुआ कोई फ़र्क नहीं, ठीक है किल्लत आई है, ये इधर नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो है ये सारे के सारे जो डिस्ट्रप्शन की वजह से जो ऑयल सप्लाई की जो सप्लाई चेन में फ़र्क पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर पड़ा हुआ तो इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम कर सकते कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के इसको करा हुआ है, ठीक है। कि सिचुएशन आई है वार की वजह से, हाँ गवर्नमेंट को एक और इफिशिएंटली करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नेग्लिजेंसी हुई है तो वो देखा जाएगा और उसको मैकेनिज्म को सुधारा जाएगा। लेकिन जिस वार के कुएं में हम लोग कूदना जा रहे हैं इस ऑफर की वजह से कि जो हमें ईरान ने दिया है कि आप फ्री मूवमेंट कर सकते हो, आपको अलाउ करेंगे, भाई आपकी अथॉरिटी तो खतरे में है। ईरान की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में खतरे में है अथॉरिटी, इसकी अथॉरिटी को अमेरिका चैलेंज कर रहा है, इसकी अथॉरिटी को जो जितने में कंट्री है वो चैलेंज कर रहे हैं, इसकी अथॉरिटी कितने दिन तक चलनी है। तो यहाँ बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। इस खतरे से इंडिया को बचना चाहिए, अपने जो हमारे वैसल फंसे हुए उनको निकाल लेना चाहिए। उसके बाद में जितनी देर तक इस एरिया में नॉर्मलिटी नहीं आती उतनी देर यहाँ नहीं घुसना चाहिए इंडिया को। ये हमें एक वार के लिए इनविटेशन है। क्यों ईरान चाहता है कि इंडिया कैसे ना कैसे इस वार में कूदे और ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वार के लिए बहुत बड़ा नहीं, जिस टाइम वर्ल्ड वार 1 शुरू होती है तो कहाँ से होती है, ठीक है। एक प्रिंस के ऊपर में अटैक करने में जो ऑस्ट्रिया हंगरी का था उसी के ऊपर में जो अटैक किया था उसकी और उसकी वाइफ की डेथ होने के बाद में जो है वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाती है। तो वर्ल्ड वार जो 2 होती है उसी का आगे सीक्वेंस चलता है। तो जिस टाइम हमारे जो है मान लिया 1, 2, 3 वैसल कहीं कोई क्षति पहुंच जाएगी, जहाँ कोई नुकसान हो जाएगा, इंडिया के लिए बहुत बड़ा जवाबदारी देनी मुश्किल हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा। ये एक खतरे की घंटी है। हमें इस ऑफर से बचना चाहिए जब तक इस एरिया में नॉर्मलिटी नहीं आती, ठीक है। यहाँ जो है बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक पोजीशन बनी हुई है। तो कोई पता नहीं है कि 24 घंटे में किधर को क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग किस ऑफर के लिए या किस जो हमें के कह दिया कि ईरान ने दोस्ती निभा दी हमारे साथ में कि बहुत बड़ी फ्रेंडशिप का हमें जो है उसने न्योता दे दिया। हमारे लिए फ्रेंडशिप नहीं है, ये मुसीबत है। वार में मित्र का बुलाना मुसीबत होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बुलावा जो है एक मुसीबत से कम नहीं है। यहाँ जो है जितना मान लिया ओमान बैठा हुआ है, जब दूसरे यूएई बैठा उसके साथ में, ठीक है, आगे जो बहरीन बैठा, कतर बैठा हुआ, किसी ने भी कोई थोड़ा सा कर दिया और ये वैसल को जो क्षति पहुंचाने के लिए कौन सा चाहिए, ये कौन सा कोई वारशिप है, इसको तो थोड़ा सा पंचर करना है, बस पंचर करने के बाद में इसका काम तमाम हो जाता है। उसके बाद में क्या काम है, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके साथ में क्या है कि आपको पता है कि ये जो हूती वगैरह है, हूती बैठा हुआ है यमन में, तो यमन से हूती भी आगे जाके जो है ऐसा मिशन कर सकता है। तो हमें इंडिया को उलझाने के लिए बहुत बड़ा ये कारण है, ठीक है। बाकी जो हमारा जो अभी जो अपोजिशन ने इतना प्रेशर बना के रखा हुआ गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई आपने डिस्टर्ब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। जब इसकी क्रूड सप्लाई की जहाँ मतलब जो अभी सप्लाई चेन में ब्रेक आई है तो उसके ऊपर में बात होती है, बीच में एप्स्टीन फाइल के बारे में शोर शराबा। तो कुल मिला के जो अपोजिशन का रोल है तो कहीं रोड़े रप्पे वाला रोल है। तो ये नहीं है कि हमने जो कोरोना के टाइम पे भी जो हुआ था तो कई चीज़ों के में हमें ऐसी सप्लाई में प्रभावित हुए थे, पूरे वर्ल्ड वाइड ही हुई थी। तो हमें अभी भी जो है ये चीज़ें स्थिर हो जाएगी, थोड़ी 2-4 दिन की, जहाँ हफ्ता 15 दिन की बात है, वहाँ से हमारा जो रशिया से या दूसरी जगह से हमने जो वहाँ से क्रूड कहीं से भी लेना है, गवर्नमेंट के पास में प्लान बी सी सारे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन इस रूट से बचना बहुत ज़रूरी है। मेरा इसी पे जोर है कि यहाँ रूट में घुसना नहीं चाहिए हमें। देखें, हमें अपनी जो भी लीडरशिप रही है, किसी भी गवर्नमेंट की रही है, चाहे वो एनडीए रहा, यूपीए रहा, हम लोग हमेशा क्या करते कि जो गवर्नमेंटों को कुछ ना कुछ टांग खींचते रहते, या आर्गूमेंट करते रहते क्या किया क्या नहीं किया।
तो हमारी गवर्नमेंटों को हमें थोड़ा सा इनको अप्रिशिएट करना होगा कि ये देखें जो ISPR वाला रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व का जो बफर क्रिएट किया हुआ है इंडिया ने, जो फेज़ 1 में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का जो रिजर्व है, और उसके बाद में फेज़ 2 का डाल के वो टोटल बन जाता है 11.8 MMT, ठीक है, मिलियन मीट्रिक टन। तो ये हमें सारी गवर्नमेंटों को शरह जाता है, इसमें ये नहीं कह पाएंगे कि हमने एक ही गवर्नमेंट का है। हाँ, जिस टाइम ये 98 में ये केस आता है तो उस टाइम वाजपेयी गवर्नमेंट में होते हैं, NDA की गवर्नमेंट होती, तो उस टाइम डिसीजन लिया जाता है कि कहीं आने वाले टाइम में ऐसा कहीं हमारा वार में फंस जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास में स्टॉक रिजर्व होने चाहिए कि जो हमारा कंट्री का चल सके। तो मेजर मुद्दा ये था कि वार में फंसे उनमें जो हमारी वार की इमरजेंसी है उसको मीट करने के लिए हमारी फोर्सेस की जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए होना चाहिए हमारे पास में सप्लाई। तो वो हमारी जो है डीजल और पेट्रोल की सप्लाई मेंटेन करने के लिए इनफ है, ठीक है। उसके अलावा बाकी रह गया कि ये जो गैस वाला इशू बनी हुई कि गैस का स्टोरेज जो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस वजह से इसको स्टोरेज ना होने की वजह से ये चीज़ बनी हुई है। तो इसके ऊपर में इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑलरेडी जो है एक्शन शुरू कर दिए हैं और उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हमारा बांग्लादेश या पाकिस्तान वाला हाल तो नहीं है हमारे कंट्री में, हम लोग एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अभी भी जो है हमें जो डीजल पेट्रोल की तो सारी सप्लाई मिल ही रही है टाइमली, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। फिर क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ डिस्ट्रप्शन हो जाती है, थोड़ा टीवी न्यूज हो जाती है, तो लोग जिसके पास में 1 सिलेंडर की जरूरत है वो 2 रखना चाहता है, जिसकी 2 की जरूरत है वो 3 की करना चाहता है। रिजर्व कैपेसिटी हर एक बंदा बढ़ाना चाहता है कि पता नहीं ये वार कितने दिन तक चलनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी, सप्लाई इज नॉट इशू, इसको चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कंट्री में अभी सिचुएशन बनी हुई है उस चीज़ को गवर्नमेंट बहुत टैक्टफुली जो है इसको हैंडल करने की कोशिश करे, लेकिन ये जो ऑफर है इसको इग्नोर कर दे। इस ऑफर को अगर वेल करती है हमारी गवर्नमेंट तो ये आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, इसकी जवाबदारी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो हमारी गवर्नमेंट है वो मुझे लगता है कि वो एक अपना उन्होंने प्लान तो सारे एक्टिवेट कर दिया है, तो उनको जो भी एक्शन सूटेबल है लेंगे और ले रहे होंगे। तो इस जगह की ये जो कॉर्नर में बहुत ज़्यादा जो है जोखिम लेने वाला काम है, यहाँ से बचना चाहिए। तो जो फंसे हुए शिप है उनको निकाल लें, बाकी जो है इस रूट में एंट्री करना बिल्कुल खतरे का घंटी वाला काम है। और हमें एक वार में इन्विटेशन दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और हमें जो है बचना है बस इससे, ठीक है। बाकी जो है बहुत जगह है वहाँ से सप्लाई मेंटेन हो जाएगी, अगर नहीं भी होगी सप्लाई मेंटेन तो थोड़ा बहुत बियर करना पड़ेगा, उन चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जेंटलमैन मैं इतनी बात कहता हुआ विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।